हिंदी क्लास 10 क्षितिज सीबीएसई 2025 और 24 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर किया था नेताजी का चश्मा, और अब हम लोग ये क्षितिज भाग 2 क्लास 10 के लिए जो है इससे हम लोग अपना अगला चैप्टर करेंगे। तो आपके पास चाहे पुरानी बुक हो या नई बुक, आप इसको देख सकते हैं। बस नई बुक जो है उसमें कुछ कुछ जैसे अगर हम लोग पहला चैप्टर ले लें अपना सूरदास के पद, तो उसमें कुछ पद नहीं है। उसी तरह जो अगला चैप्टर है उसमें भी, तो बस उन पदों को आप देख सकते हैं कौन कौन से पद नहीं है, वरना बाकी सारी बुक सेम है चाहे नई हो या पुरानी। तो हम लोग अपने अगले चैप्टर देखते हैं। ये चैप्टर हमारा है बाल गोविंद भगत और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो फिर से जो हमारा सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें क्या है कि ये जो हमारे पास जो बुक है, तो इसमें से ना कुछ कुछ पैराग्राफ ही दे दिए जाते हैं। तो हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है एक एक चीज़ें। और जैसे हम लोग को मेन चीज़ तो पता है, जैसे बाल गोविंद भगत थे, है ना, वो कबीर के गीतों को गुनगुनाते रहते थे, और फिर बाद में जो घटनाएं हुई वो सब हमें ध्यान है। लेकिन कुछ कुछ घटनाएं, जैसे वो अंतिम समय में जब ये पाठ अंत होता है तो इसमें वो गंगा स्नान के लिए गए थे, तो उसकी कुछ बातें, ठीक है। और कुछ कुछ जो शुरू में उनका पहनावा ओढ़ावा कैसा था, और फिर जब वो नाम उनका बाल गोविंद भगत है लेकिन वो साधु नहीं थे, है ना, वो गृहस्थ थे, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है। वो कबीर की भक्ति करते थे। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो इसके लिए एक बार आप पूरा चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हम लोग फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो 68 अगर आपके पास क्षितिज की किताब है तो आप उसको रख सकते हैं अपने सामने। तो बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर ही रहेंगे, मतलब उनकी वर्ष 60 के ऊपर ही होगी। और उसके बाद उनके बारे में बताया गया कि वो लंबी जटाएं तो नहीं रखते थे, दाढ़ी या जट्टा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। उनके कपड़ों के बारे में बताया गया है। और फिर वो चंदन लगाते थे और फिर गले में एक माला पहने रहते थे। तो ये सब बस आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो साधु नहीं थे, है ना, लेकिन उनमें साधु जैसे गुण थे। तो इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर वो जब गृहस्थ थे तो उसके बारे में है कि लेखक लिखते हैं कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। खेती बाड़ी भी थी, साफ़ सुथरा मकान भी था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद वो साधु तो नहीं थे, लेकिन साधु जैसे उनमें बहुत सारी विशेषताएं थे, गुण थे। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या क्या विशेषताएं थी। फिर उसके बाद वो जो कबीर हैं उनके गीत को गुनगुनाते रहते थे। फिर जो उनके घर के सामने जो कबीर पंथी मठ था, वहाँ पर वो जो भी अनाज या पैदावार होता था उसको ले जाते थे और वहाँ पर भेंट दे देते थे, और फिर वहाँ से जो प्रसाद रूप में मिलता था उसी से ही वो अपना गुजर बसर करते थे। उसके बाद जो अलग अलग महीने हैं, ठीक है, जैसे आषाढ़ हो गया, ये सब हिंदी के जो महीने हैं, आषाढ़ हो गया, फिर उसके बाद कार्तिक, फागुन, ठीक है, इन सब के बारे में कहा गया। मतलब यहाँ पर भी वो क्या करते रहते थे कि खेती बाड़ी करते थे, पर वो गीतों को गुनगुनाते रहते थे कबीर के। फिर उसके बाद आगे और भी आप कुछ कुछ पढ़ सकते हैं इसमें से कि उनकी एक मंडली थी। अपनी मंडली के साथ वो गीत गुनगुनाते रहते थे, और कभी कभी वो ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते थे कि वो उठ के गाने लगते थे और नाचने लगते थे, और बाकी सब उनकी मंडली भी उठ के उनका साथ देती थी नाचने गाने में। और उसके बाद फिर उनकी कुछ दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि न जाने वो किस वक्त जग कर नदी स्नान को जाते थे गांव से 2 मील दूर, और वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी ले जा बैठते और गाना टेरने लगते। मतलब गाना गुनगुनाते रहते थे, गीतों को गुनगुनाते रहते थे। अपनी जो दिनचर्या थी उसको करते हुए वो गीतों को गुनगुनाते रहते थे। फिर उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। उनकी मंडली थी जो उनके गाए हुए पदों को, गीतों को दोहराती थी, हिराती थी। और उसके बाद वो नृत्यशील हो उठते थे। एक समय ऐसा आता था वो इतने झूम जाते थे, तल्लीन हो जाते थे गाने में
कि वो नाचने लगते थे, नृत्य करने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। तो ये लेखक लिखते हैं कि उस दिन उनकी चरम उत्कर्ष मतलब उनकी जो साधना थी, उनकी जो सोच थे, विचार थे, उनके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने जाना कि वहाँ पर जो उनके बेटे के बारे में बताया गया है कि वो अ, थोड़ा सुस्त सा था और मानसिक हालत उसकी उतनी अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत उसका पूरा साथ देते थे, ध्यान रखते थे और वो कहते भी थे कि ऐसे ही इंसान होते हैं जिनको ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, तो उसकी ज़्यादा देखभाल वो करते थे अपने बेटे की। और फिर बड़े साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील थी और वो घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त करती थी, मतलब पूरा साथ देती थी। फिर उसके बाद जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो वहाँ पर लेखक ने कहा कि वो देखकर दंग रह गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कुछ ध्यान रखना है कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे, मतलब बेटे को वहीं पर लिटा दिया गया था। और सामने एक चिराग जल रहा था और उसके सामने ज़मीन पर आसन जमाए वो गीत गा रहे थे, जैसे हमेशा की तरह गीत गा रहे थे, गाते थे तल्लीन होकर। वैसे ही तल्लीन होकर वहाँ पर वो बाल गोविंद भगत अपनी मंडली के संग गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत जो है वो गाए जा रहे हैं, तल्लीन है। और वो गाते-गाते कभी-कभी पतोहू के पास जाते थे और कहते थे कि इसमें हमें उदास नहीं होना चाहिए, यह मृत्यु तो महोत्सव है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, तो ये आनंद का उत्सव है, मृत्यु एक महोत्सव है, इसमें हमें रोना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी पतोहू और वहाँ पर रो रही थी और गाँव की स्त्रियाँ उसको चुप करा रही थी और बाल गोविंद भगत अपनी मंडली के साथ तल्लीन होकर वहाँ पर गीत गुनगुना रहे थे, गा रहे थे। फिर बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई गई। लेकिन ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश भी दिया कि जाकर इसकी दूसरी शादी करवा देने। लेकिन पतोहू जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं और अब आपको खाना पानी कौन देगा, है ना, तो मैं यहाँ पर रहकर आपकी सेवा करूँगी। लेकिन बाल गोविंद भगत ने बिल्कुल मना कर दिया। और लेकिन फिर भी पतोहू रो रो कर कह रही थी कि आपके बीमार पड़ने पे आपको भोजन पानी कौन देगा, मैं आपकी सेवा करूँगी। तो फिर बाल गोविंद भगत ने अंत में बस इतना ही कहा कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। तो इसके आगे पतोहू कि नहीं चल पाई, उसको फिर जाना ही पड़ा। तो इसके बाद फिर यहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद फिर अंत के पाठ में आपको ध्यान रखना है कि वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे और पैदल ही वो जाते थे और करीब 30 कोस पर गंगा थी। और उसके बाद घर से ही खाकर चलते थे और घर से ही आते थे, मतलब जब वो निकलते थे तब घर से खाकर ही चलते थे और फिर आने के बाद ही वो घर पे भोजन लेते थे। तो बीच में लगभग 4 से 5 दिन लगता था, जैसा इसमें लिखा गया। तो वहाँ पर वो उपवास ही रखते थे, कुछ खाते नहीं थे। तो घर से खाकर चलते तो फिर घर पर आकर ही लौटते। रास्ते भर खंजरी बताते, गाते, जहाँ प्यास लगती तो बस पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इतने लंबे उपवास में भी वही मस्ती। ठीक है, तो मतलब वही लंबे उपवास में ही वही तल्लीनता से गाते रहते थे, है ना, गुनगुनाते रहते थे। फिर उसके बाद लेकिन इस बार जब वो आए, जिस वर्ष की बात यहाँ पर लेखक कर रहे हैं, उस वर्ष जब वो गंगा स्नान से वापस आए तो वहाँ पर उनको थोड़ा बुखार आ गया उस समय। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको टाल दिया, हंसी में टाल दिया और वो अपनी दिनचर्या करते रहते थे, स्नान करते थे और फिर सब कुछ अपनी दिनचर्या करते थे। और उसके बाद फिर वो कबीर के गीत गुनगुनाते रहते थे। तो दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती-बाड़ी देखना सब कुछ वैसे ही चलता था। लेकिन इस बार उनका बुखार उतरा नहीं। दिन पर दिन वो क्या हुए, कमज़ोर होने लगे। और लोग कहते थे कि अब आप नहाइए धोइए नहीं, थोड़ा आराम करिए। ठीक है, लेकिन वो हँसकर टाल देते थे और वही गीत गुनगुनाते थे, अपनी दिनचर्या को निभाते थे। फिर उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया, माला का एक-एक दाना बिखरा हुआ था। तो संध्या को गाना गाए, लेकिन जब भोर में, सुबह में लोगों ने जाके देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, बस उनका शरीर वहाँ पर था। तो ऐसे करके ये पाठ हमारा अंत होता है। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है, कुछ-कुछ घटनाएँ हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन्स आए हैं। तो ज़्यादा नहीं हम लोग देखेंगे
8 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और ये 8 क्वेश्चन 2025 के ही हम लोग देखेंगे, ठीक है, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए। फिर 2024, 23 और नए जो सैम्पल पेपर्स हैं 2026 के लिए, उन सबको आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। और क्योंकि हिंदी भाषा में आती है पर फिर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 25 से 30 शब्द के में हमें इसको लिखना है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही लिखें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छी तरह से पंक्ति को पूरी करें। इन सब में प्रैक्टिस भी चाहिए। हिंदी हमें आती है लेकिन फिर भी हमें उसे सही से लिखना सीखना है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या है कि एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है बुक में से, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत पूरे साधु थे। तो इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि उनमें क्या क्या विशेषताएं थी। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स का। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत बिल्कुल गृहस्थ कैसे थे? साधु की विशेषताएं थी लेकिन वो गृहस्थ थे। तो इसके ऑप्शंस हैं, उनके पास खेती बाड़ी थी, पहला उनके पास क्या था, खेती बाड़ी थी। दूसरा हमारे पास है, उनके पास एक अच्छा साफ सुथरा मकान था, बिल्कुल दोनों हो सकते हैं, गृहस्थ थे वो। उनके परिवार में बेटे और बहू के साथ साथ उनकी गृहिणी भी मौजूद थी, ठीक है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि लेखक ने लिखा है कि मैंने उनकी गृहिणी को तो नहीं देखा था। तो यहाँ पर जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है कि उनकी गृहिणी को नहीं लेखक ने बताया उसके बारे में, तो उनके बारे में नहीं बताया तो फिर 3 नहीं होगा। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। और चौथा, वे एक पारिवारिक व्यक्ति थे। तो हाँ, वो एक पारिवारिक व्यक्ति थे, उनके बेटे थे, पतोहू थी। तो यहाँ पर 4 हो गया। तो 1, 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल गृहस्थ वो कैसे थे? तो फिर हम लोग को पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर कि कथन और कारण। कथन और कारण हमारा असर्शन और रीज़न टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैथ, साइंस, एसएसटी इन सब में बहुत पूछे जाते हैं। असर्शन, रीज़न, बिल्कुल वैसे ही कथन और कारण है। कथन हमारे पास क्या दिया है कि गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे। तो कथन तो बिल्कुल सही है, वो गृहस्थ थे लेकिन साधु के गुण उनमें पूरी तरह मौजूद थे। कारण है क्योंकि वे अपनी पारिवारिक भूमिका नहीं निभाते थे, ये गलत है। वो अपनी पारिवारिक भूमिका निभाते थे, गृहस्थी थी उनकी और वो देखभाल करते थे अपने बेटे की, खेती बाड़ी करते थे, है ना। फिर भी वो रमे रहते थे कबीर के गीतों में और वो साधु जैसी विशेषताएं थी उनमें। तो यहाँ पर कथन सही है परंतु कारण हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा हो गया, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। पंक्ति का आशय क्या है? तो वो कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। इसका आशय क्या है, इसका अर्थ कैसे हम क्या समझ सकते हैं? पहला, बाल गोविंद भगत कबीर को बड़ा संत मानते थे। दूसरा, बाल गोविंद भगत कबीर को ईश्वर तुल्य मानते थे। तीसरा, बाल गोविंद भगत कबीर को पिता तुल्य मानते थे। या फिर बाल गोविंद भगत कबीर को समाज सुधारक मानते थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ईश्वर कबीर को वो साहब क्यों मानते थे? क्योंकि वो बाल गोविंद भगत कबीर को ईश्वर तुल्य मानते थे। आप इसको देख सकते हैं, बड़ा संत मानते थे, ये भी हो सकता है, पर यहाँ पर आप बी को भी आप टिक कर सकते हैं, बाल गोविंद भगत कबीर को ईश्वर तुल्य मानते थे, ठीक है। एक बार आप ए और बी में देख सकते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है यहाँ पर बी था, बाल गोविंद भगत कबीर को ईश्वर तुल्य मानते थे, सबसे बड़ा वो मानते थे कबीर को, है ना। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश में वर्णित उदाहरणों में से किस उदाहरण को हम सबसे बड़ा प्रमाण बता सकते हैं जिससे यह साबित हो कि बाल गोविंद भगत कबीर को सबसे अधिक मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को सबसे अधिक क्यों मानते थे, है ना। तो जैसे पिछला क्वेश्चन भी था, कबीर को साहब क्यों मानते थे? क्योंकि वो कबीर को बहुत बड़ा संत मानते थे। और एक दूसरा ऑप्शन है ईश्वर तुल्य मानते थे। आप एक बार देख सकते हैं ए और बी में क्या होगा, पर आप बी को भी चाहें तो टिक कर सकते हैं कि वो ईश्वर तुल्य मानते थे, है ना, बहुत बड़ा मानते थे उनको, ईश्वर तुल्य। और वही उसी से रिलेटेड हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश में वर्णित उदाहरणों में से किस उदाहरण को हम सबसे बड़ा प्रमाण मान सकते हैं कि यह साबित हो जाए कि बाल गोविंद भगत कबीर को सबसे अधिक मानते थे? पहला है,
कि सुबह शाम शाम खेती किसानी के समय भी वो कबीर के पदों को गाते रहते थे। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार रखते थे। तीसरा, दूसरों के खेत में निवृत्त होने के लिए भी ना जाना और सबसे दो टूक व्यवहार करना। और चौथा, अपनी पूरी फसल को कबीर दरबार में चढ़ाना और प्रसाद स्वरूप जो मिले वह स्वयं के लिए ले आना। तो किससे ये साबित होता है कि वो कबीर को सबसे अधिक मानते थे? ठीक है, सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? चारों ही सही है, क्योंकि चारों में ही वो कबीर के गीत गुनगुनाते थे, उसको अपने जीवन के आदर्शों में उतारते थे, तो चारों हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? तो ये लास्ट वाला हो जाएगा। वो खाते भी नहीं थे। सबसे पहले जो कबीर मठ था, वहाँ पर कबीर पंथियों का मठ था, उनको वो अपना पूरा अनाज सब कुछ पैदावार दे देते थे और फिर जो प्रसाद के रूप में मिलता था वही खाते थे, और हमें जीने के लिए खाना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो कबीर को बहुत बड़ा मानते थे, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। मैं अभी जब हम लोग ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैं PDF यहाँ पर वीडियो के अंत में दे दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला हमारे पास है, अनुच्छेद में भगत के विषय में जो जानकारियाँ हैं उसके आधार पर लिखिए। तो जो बाल गोविंद भगत के विषय में यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया, तो क्या क्या उसमें सही है देखते हैं। पहला है सत्यवादी, दूसरा है स्पष्टतावादी और तीसरा है सच्चे भक्त। तो तीनों में क्या थे बाल गोविंद भगत? तो अलग अलग ऑप्शन है, तो ये तीनों ही थे। तो वो सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, लिखा हुआ अनुच्छेद में। दूसरा स्पष्टतावादी थे, ना दो टूक बात करते थे। ठीक है, स्पष्टतावादी थे, स्पष्ट बात करते थे। और कबीर के सच्चे भक्त थे, उनको अपना साहब मानते थे, है ना, और अपना भोजन पहले देते थे और फिर प्रसाद के रूप में लेते थे। हर समय कबीर के पदों को गुनगुनाते रहते थे। सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 2025 में 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द का है। बाल गोविंद भगत ने अपने पतोहू की चिंता किस प्रकार की? ठीक है, और इससे उनके व्यक्तित्व के किस गुण का पता चलता है? तो बाल गोविंद भगत और उसके बाद उनका बेटा और पतोहू। ठीक है, तो वहाँ पर जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तब उन्होंने पतोहू को बोला कि अभी इसका जीवन है, तो भाई को बुलाया, बोला कि इसकी दूसरी शादी कर देने। और तो वो उसकी चिंता करते थे और इससे इनके किस गुण का पता चलता है। तो 25 से 30 शब्द है, 2 मार्क्स का। एक बार हम लोग आंसर देखते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपनी पतोहू को हठपूर्वक अर्थात जबरदस्ती, ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ हिंदी के शब्द हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अपनी पतोहू को हठपूर्वक अपने भाई के साथ घर जाने को कहा। उन्होंने पतोहू का पुनर्विवाह करने को भी कहा। ठीक है, वापस से इसकी शादी कर देने। तो इस प्रकार से उन्होंने चिंता जाहिर की, चिंता दिखाई अपनी बहू के लिए, पतोहू के लिए। और उसके बाद क्या गुण है जो वो उनके व्यक्तित्व में हम लोग ये गुण, इसके ये जो उन्होंने किया उससे क्या क्या गुण थे उनके व्यक्तित्व में। तो उनके व्यक्तित्व के गुण, है ना, शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। पहला वात्सल्य भाव था, है ना, और दूसरा त्याग था, है ना। उनका त्याग था क्योंकि उनको पता था कि वो बूढ़े हैं और ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले पतोहू की चिंता की कि इसका जीवन अभी शेष है ना, तो उन्होंने त्याग किया। तो त्याग की भावना, वात्सल्य की भावना, तो ये कुछ कुछ आपके पास शब्द हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। अगला है, बाल गोविंद भगत पाठ से सोधारण अर्थात मतलब साउदाहरण उदाहरण के साथ। तो बाल गोविंद भगत पाठ से सोधारण सिद्ध कीजिए कि भगत कबीर की शिक्षा को सिर्फ कथनी में ही नहीं करनी में भी उतारते थे। तो वो कबीर के बहुत बड़े भक्त थे और सच्चे भक्त थे, और सिर्फ कबीर की जो बातें थी वो उनकी कथनी में नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं वो कथनी करते थे और गुनगुनाते थे और व्यवहार बिल्कुल अलग, कथनी को वो करनी में भी उतारते थे। कथनी और करनी उनकी एक थी। तो इस विषय में हमें बताना है कि बाल गोविंद भगत पाठ से सोधारण सिद्ध कीजिए कि भगत कबीर की शिक्षा को सिर्फ कथनी में ही नहीं करनी में भी उतारते थे। तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। वह कबीर के गाने गाते और उनके आदर्शों पर ही चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और व्यवहार रखते, है ना। वह बिना पूछे दूसरों की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते थे। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते थे कि वो दो टूक व्यवहार रखते थे और वो कभी भी किसी से बेमतलब झगड़ा नहीं मोल लेते थे और वो दूसरों की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। बहुत सारी बातें, पर 25 से 30 शब्द में कम से कम 2 पॉइंट्स आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और अच्छा व्यवहार रखते थे और वो बिना पूछे दूसरों की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे।
तो ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट है ना, हिंदी आप ध्यान रखिएगा, आपका सही से लाइन बने, पंक्तियाँ सही सही बने। तो उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बेटे की मृत्यु के समय बाल गोविंद भगत का आचरण उनके विषय में क्या संकेत देता है। तो जो बेटे की मृत्यु है उसका जो पूरा घटनाक्रम है उसको आपको ध्यान रखना है। तो बेटे की मृत्यु के समय बाल गोविंद भगत का आचरण उनके विषय में क्या संकेत देता है, क्या बताता है उनके विषय के बारे में। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर तर्क संगत उत्तर लिखे, कि ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं वो तर्क भी आपको देना है। 2025 में 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द में हमें लिखना है, इसको हम लोग देखते हैं। बाल गोविंद भगत का आचरण संकेत देता है कि उन्होंने कबीर की शिक्षाओं को जीवन में उतारा, है ना। मृत्यु को उन्होंने आत्मा परमात्मा का मिलन माना, उनका विश्वास दृढ़ था, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। तो मृत्यु के समय वो रोए नहीं, वो मानते थे कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है मृत्यु के बाद, और उसको अपने जीवन में उतारा भी। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तब वो उसी तरह, उसी तल्लीन भावना के साथ वो अपनी मंडली के संग गा रहे थे, है ना, गुनगुना रहे थे गीतों को। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं था, एवं उन्होंने जो कबीर के पदों से सीखा उसे अपने जीवन में भी उतारा। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है, हम लोग संक्षेप में कैसे लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 25-30 शब्द, बहुत अधिक नहीं करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे थोड़ा अधिक हो जाता है, लेकिन फिर कोशिश में 30-40 तक ही रखें, 30-35 जितना हो सके, और हम लोग आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बाल गोविंद भगत को कबीर का सच्चा अनुयायी किन बातों के आधार पर कहा जा सकता है, पाठ के संदर्भ में उदाहरण लिखिए। अगर आप देखिएगा तो इन सब के आंसर्स बहुत हद तक सिमिलर हैं, हमारे पास एक जैसे हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग है। तो 2026 में भी जो आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही आ जाए, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज रहेगा, पर क्योंकि कहानी वही है और उसको हमें ध्यान है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो हम लोग थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी 2025 में 2 मार्क्स का आया था, 25 से 30 शब्दों के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, बाल गोविंद भगत को कबीर का सच्चा अनुयायी किन बातों के आधार पर कहा जा सकता है, पाठ के संदर्भ में उदाहरण लिखिए। ठीक है, पाठ के संदर्भ में हमें लिखना है। तो बाल गोविंद भगत ने कबीर की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में उतार लिया था, इसलिए वो उनके सच्चे अनुयायी थे। ठीक है, तो वो सिर्फ कथनी, बस उनके गीतों को बस दोहराना नहीं था, वो उनके गीतों को दोहराते तो थे ही, साथ उन्हें करनी में भी, अपने जीवन में भी उतारते थे। तो इसी कारण वो उनके सच्चे अनुयायी थे। तो आप चाहें तो क्वेश्चन से भी आंसर ले सकते हैं कि बाल गोविंद भगत को कबीर का सच्चा अनुयायी कहा जाता था क्योंकि, ऐसे करके, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 25 से 30 शब्द, 35 तक आप रखिएगा, तो जैसे आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, बाल गोविंद भगत ने कबीर की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में उतार लिया था। वह कबीर के पदों को गाते रहते। उनके बेटे की मृत्यु को आत्मा और परमात्मा का उन्होंने मिलन माना। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। वैसे मार्किंग स्कीम में 2 उपयुक्त बिंदु लिखे रहते हैं, तो 2 पॉइंट कम से कम आपको अच्छे से लिखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत के शोक मनाने का तरीका सामान्य लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग था। हमने देखा कि पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत के शोक मनाने का तरीका सामान्य लोगों के तरीके से सर्वथा अलग कैसे था, इतना अलग कैसे था, है ना, स्पष्ट कीजिए। 2025 2 मार्क्स का 25 से 30 शब्द के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पुत्र की मृत्यु को बाल गोविंद भगत ने शोक ना मानकर उत्सव माना। ठीक है, कई बार ओवर राइटिंग हो जाती है, पर कोशिश करेंगे हम लोग ओवर राइटिंग ना करें, थोड़ा ध्यान रखें, उसको हम लोग कट कर सकते हैं, सिंपल है ना। तो राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे प्रेजेंटेशन बोर्ड में, बहुत सुंदर नहीं पर एक क्लियर और अच्छी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट में। तो पुत्र की मृत्यु को बाल गोविंद भगत ने शोक न मानकर उत्सव माना। उन्होंने इसे आत्मा का परमात्मा से मिलन माना। बेटे के शव के सामने, वहाँ उनके बेटे का शव था और वहाँ पर अपनी मंडली के साथ ही वो गुनगुना रहे थे। तो बेटे के शव के सामने वो अपने साथियों के साथ कबीर के पद गा रहे थे और तल्लीनता से के साथ गा रहे थे, जैसे वो हमेशा से किया करते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाल गोविंद भगत एक सच्चे गृहस्थ भी थे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि वो गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु की विशेषताएं भी थी। तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो बाल गोविंद भगत एक सच्चे गृहस्थ भी थे, स्पष्ट कीजिए। 2025 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द का है। बाल गोविंद भगत एक सच्चे गृहस्थ भी थे, वह खेती बाड़ी करते थे। उनका बहु बेटे वाला परिवार था, पतोही थी, उनके बेटा था, तो उनका परिवार भी था। तो एवं वह साफ सुथरे मकान में निवास करते थे। तो सच्चे गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे, उनके परिवार में उनका बेटा था
और उनकी बहू थी, पतोहू थी, और साथ में वो साफ़ सुथरे मकान में निवास करते थे, है ना। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं कि वे एक सच्चे गृहस्थ भी थे। फिर उसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है बुक में से, तो आपको इनके पैराग्राफ ज़रूर ध्यान रखने, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। तो मैं थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। तो 8वां क्वेश्चन हमारे पास है 2025 5 मार्क्स के लिए। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से उठती है। बाल गोविंद भगत के बारे में बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर रोपनी करते रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, और वो गुनगुनाते रहते थे, ठीक है, और बहुत ही मधुर आवाज़ में वो गाते थे। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, धान की रोपाई करने वाले हलवालों पर बाल गोविंद के गीत का क्या प्रभाव पड़ता था। तो वहाँ पर जो रोपाई करते थे, उनके संग रोपते थे धान, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ता था। पहला हमारे पास है कि वे रोपनी छोड़कर उस गीत को गाने लगते थे। दूसरा ऑप्शन, उनकी रोपनी उसके लय ताल में एकसर हो जाती थी। तीसरा, वे गीत की लय पर मगन होकर नाचने लगते थे। या चौथा, गीत उनके रोपाई के काम में बाधक सिद्ध होता था। तो बाधक नहीं होता था, बल्कि गीत और रोपनी उसमें लय ताल एक जैसी हो जाती थी, मतलब रोपनी कर रहे हैं और उसी लय में हम लोग गा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, गद्यांश में किस ऋतु का उल्लेख किया गया। तो वर्षा ऋतु, धान की रोपाई है, तो यहाँ पर हमारा वर्षा ऋतु हो जाएगा। अगला कथन कारण, कथन है बाल गोविंद भगत का गीत धान की रोपाई को एक उत्सव में बदल देता था। सही है, सब गुनगुनाने लगते थे अच्छे से, वो रोपाई भी करते थे, गुनगुनाते भी थे, आनंद के साथ वो खेती बाड़ी करते थे। अगला कारण, संगीत का मानव के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है कि संगीत का एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इंसान के मन पर, मस्तिष्क पर। तो यहाँ पर हमारे पास कारण भी सही है और कथन भी सही है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। कथन गलत है किंतु कारण सही है, ये गलत हो गया क्योंकि कथन भी सही है। दूसरा, कथन और कारण दोनों गलत है, ये भी गलत है क्योंकि कथन कारण दोनों सही है। अब तीसरा चौथा ऑप्शन हमें ध्यान से रखना है, जैसे हमारे पास इंग्लिश में रहता था कि SST साइंस इन सब में कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और साथ ही बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वहीं पर ऐसे हिंदी में भी है कि सही व्याख्या करता है कि नहीं, ठीक है। कथन और कारण में कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन डी है कि कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सही व्याख्या है, क्योंकि हमारा कथन है बाल गोविंद भगत का गीत धान की रोपाई को एक उत्सव में बदल देता था, लोग झूम उठते थे, है ना। मतलब वो रोपाई करते थे लेकिन अंदर से वो झूम उठते थे, ठीक है, उनको बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि जो उनकी मधुर आवाज़ से और जिस लय में गाते थे, तो वो जो संगीत होता है वो मानव के मन एवं मस्तिष्क पर एक सकारात्मक अर्थात सकारात्मक पॉजिटिव और गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो उससे गहरा प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथन सही और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, लेकिन ये सब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से सोचना है इसमें, ठीक है। और हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया और एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। हाँ, नहीं 5 क्वेश्चन है, 3 कर लिया, तो चौथा क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर क्यों बैठती थीं, ठीक है। तो औरतें क्यों बैठती थीं। पहला, रोपाई के समय ऐसा करना रिवाज था, पहला ऑप्शन। दूसरा, रोपती करने पर कलेवा बांधना होता था, तो कलेवा बांधना बहुत ज़रूरी था रोपाई के समय। तीसरा, उनके घरों में पानी भर गया था इसलिए वो बैठने आ गई थी। या चौथा, थके हारे आत्मियों की सुधा शांत करवाना चाहती थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो थके हारे आत्मीय थे उनकी वो सुधा शांत करवाना चाहती थी। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था, इसका आशय नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से आशय नहीं है, कहीं पर आप देखिएगा यहाँ नहीं शब्द आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऐसे जब आप देखिएगा यहाँ पर
तो यहाँ पर जो अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ था कि जब वो गुनगुनाते थे कुछ स्वर तो ऊपर स्वर्ग की ओर चले जाते थे, कुछ धरती की ओर चले जाते थे, जहाँ पर लोग सुन के झूम उठते थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है कि उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था, इसका क्या आशय नहीं है? पहला कि गीतों में ईश्वर के प्रति प्रार्थना भाव है, बिल्कुल सही है। गीतों में ईश्वर के प्रति एक प्रार्थना भाव है। गीतों में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है, बिल्कुल उनके प्रति समर्पण भाव है, उनको धन्यवाद है। सी, गीतों में भक्ति भाव की परिपूर्णता है, भक्ति भाव है गीतों में, बिल्कुल। चौथा, गीतों में लोक तत्व की अनुभूति है, तो जो लोक तत्व है उसकी अनुभूति है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो गीत ऊपर जा रहे हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति भाव, इन सब के बारे में संकेत है। कौन सा आशय नहीं है? तो गीतों में लोक तत्व की अनुभूति है, ये आशय नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अच्छे हैं, उनको आप खुद भी एक बार एनालाइज कर सकते हैं। आप अलग अलग जगह से देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया। और ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर क्यों बैठती थी, है ना? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद में ही अगर हम लोग देखें कि उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। ठीक है, तो वो गुनगुनाने लगती हैं। तो थके हारे आदमियों की सुधा शांत कर रहे हैं, तो वो इंसान अपने दिनचर्या से थक हार जाता है। ठीक है, तो जब वो उस ये भक्ति भाव से परिपूर्ण मधुर आवाज़ में जब संगीत सुनती थी तो उन्हें अच्छा लगता था। ठीक है, तो ऐसे करके ऑप्शन डी आप उसको देख सकते हैं। आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी होती है, आप जो ऑप्शन नहीं है उनको हटा भी सकते हैं। जैसे उनके घरों में पानी भर गया था, तो ये गलत है, सी तो नहीं होगा। रोपाई के समय करना ऐसा रिवाज था, तो ऐसा कोई रिवाज का तो उल्लेख नहीं है, तो ए भी नहीं होगा। रोपती करने पर कलेवा बांधना होता है, ऐसा भी कुछ है नहीं कि रोपती करते समय कलेवा बांधना ही होता है, तो हमारे पास ऑप्शन डी ही बैठा, तो आप डी को टिक कर सकते हैं। तो थके हारे आत्मियों की सुधा शांत करवाने के लिए, तो जब दिनचर्या से या फिर जीवन से रोज़ जब इंसान थक हार जाता है तो उनके गीत एक तृप्ति देते थे, एक अनुभूति, अच्छी अनुभूति का एहसास करवाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरा किया। बहुत ही शॉर्ट में हमने देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग सेट से। मैंने 2025 के कुछ क्वेश्चंस लिए, 8 क्वेश्चंस। आप और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और अलग अलग जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये अपना चैप्टर पूरा किया और हमारी क्षितिज का ये चैप्टर नंबर 8 है, और उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। तो हमने नेताजी का चश्मा पूरा कर लिया, बाल गोविंद भगत पूरा किया, और अब हम लोग अगली वीडियो में ऐसी रिवीजन और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे लखनवी अंदाज के विषय में, लखनवी अंदाज जो हमारा पार्ट है। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पीडीएफ में हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह धीरे धीरे सीबीएसई क्लास 10 हिंदी क्षितिज में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पार्ट 8 को एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट आपका क्षितिज से लिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये एक अनुच्छेद है 2025 में। अब इसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उन्हें गृहस्थ क्यों कहा गया था? बिल्कुल गृहस्थ, क्योंकि खेती बाड़ी थी, पहला होगा। साफ़ सुथरा मकान था, ये भी होगा। और गृहिणी, उनकी गृहिणी भी मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद में लिखा गया कि उनकी गृहिणी के तो मुझे याद नहीं है ना, तो वो मौजूद नहीं थी उस समय, तो 3 नहीं होगा। और वो एक पारिवारिक व्यक्ति थे, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गृहस्थ होते हुए बाल गोविंद भगत साधु थे। कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वे अपनी पारिवारिक भूमिका नहीं निभाते थे। वो निभाते थे तो कारण गलत हो गया। कथन सही परंतु कारण गलत, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? तो कबीर एक बड़े संत थे, बिल्कुल, और वो कबीर को एक ईश्वर तुल्य मानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमेंट आप करिएगा, तो सी और डी हम लोग अभी छोड़ सकते हैं। तो वो कबीर को इतना, विशेषकर कबीर से इतना क्यों लगाव था उन्हें, है ना? क्योंकि वो कबीर को ईश्वर तुल्य मानते थे, बहुत ही बड़ा मानते थे। तो आप भी कर सकते हैं इसमें।
फिर अगला किस उदाहरण से ये प्रमाण है कि वो कबीर को सबसे अधिक मानते थे? तो अपनी पूरी फसल को वो कबीर दरबार में चढ़ाते थे और प्रसाद स्वरूप जो उन्हें मिलता था उससे अपना गुजर बसर करते थे। अगला हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद में भगत के विषय में जो जानकारी है उसके आधार पर स्पष्टतावादी थे, सत्यवादी थे एवं सच्चे भक्त भी थे। तो 1 2 3 हो जाएगा। बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू की चिंता किस प्रकार की, इससे उनके व्यक्तित्व के किस गुण का पता चलता है? तो आप इसको देख सकते हैं, हमें शॉर्ट में लिखना है 25 से 30 शब्द के लिए। तो किस व्यक्तित्व का गुण, तो ये भी ये 2 क्वेश्चन है। तो चिंता जाहिर की और गुण, ये दोनों लिखने हैं हमें, ठीक है। फिर बाल गोविंद भगत पाठ से सुधारण अर्थात साउदाहरण, उदाहरण के साथ सिद्ध कीजिए कि भगत कबीर की शिक्षा को सिर्फ कथनी में ही नहीं करनी में भी उतारते थे। तो यह आप अपनी तरह से इसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, जो नहीं लगे नहीं लिख सकते। वैसे मैंने मार्किंग स्कीम से ये सब आंसर्स बनाए हैं, जैसा CBSE बोर्ड में था। तो उसमें कोई भी 2 उपयुक्त बिंदु हमें लिखने हैं और उसको थोड़ा सा विस्तार देना है, बहुत अधिक नहीं, हमें शब्दों का ध्यान रखना है। फिर बेटे की मृत्यु पर के समय बाल गोविंद भगत का आचरण उनके विषय में क्या संकेत देता है? ठीक है, कि उन्होंने जीवन में उतारा था कबीर की सीखों को। बाल गोविंद भगत को कबीर का सच्चा अनुयायी किन बातों पर माना जाता है? क्योंकि वो सिर्फ कथनी में नहीं, करनी में भी उनके आदर्शों को अपनाते थे, उतारते थे, तो इसलिए वो उनके सच्चे अनुयायी थे। पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत के शोक मनाने का तरीका सामान्य लोगों से सर्वथा अलग था, स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत एक सच्चे गृहस्थ भी थे। तो आप देख सकते हैं कई सारे जो क्वेश्चन हमारे वो सिमिलर टाइप के हैं और बस उन्हें हमें थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार चेंज करना है, वरना भाव उसमें कई हद तक एक ही जैसे हैं। फिर से यहाँ पर एक पैराग्राफ अनुच्छेद दिया हुआ है और उसके बाद आपके ये क्वेश्चन हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो उनकी रोपनी उनके लय ताल में एक सर हो जाती थी, झूम उठते थे वो, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर नाचने लगते थे, लेकिन मन से वो झूम उठते थे और वो अपनी खेती बाड़ी करते थे, धान रोपते थे, पर वो लय एक जैसी हो जाती थी, है ना, एक सर हो जाती थी। फिर किस ऋतु का है? तो वर्षा ऋतु का। और कथन है बाल गोविंद भगत का गीत धान की रुपाई को एक उत्सव बदलता है, बिल्कुल, क्योंकि उनकी मधुर आवाज़ और गाने का तरीका, संगीत लय और भक्ति भाव, सबसे महत्वपूर्ण, जो भक्ति भाव से वो गाते थे, मन ही मन खुद ही झूम जाते थे अंदर से। तो संगीत का मानव के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा C हो जाएगा कि ऐसा मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। फिर यहाँ पर औरतें कलीवा लेकर मेड़ पर क्यों बैठती थी? क्योंकि वो भी इतने मधुर गीत को सुनकर अपने थके हारे मन को शांत करती थी, थके हारे आत्मियों की सुधा शांत करवाना चाहती थी, वो भी झूम उठती थी, है ना। तो उसके बाद हमारे पास अगला है कि उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है का आशय क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो लोक तत्व की अनुभूति, ये आशय नहीं है। ईश्वर के प्रति प्रार्थना, ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति भाव की परिपूर्णता, ये सब उसका आशय है। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। और भी इसके क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा और अलग जगह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला चैप्टर करेंगे लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल हैं, और इसी तरह धीरे धीरे CBSE क्लास 10 बोर्ड में आगे बढ़ेंगे।